आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मैथ्स का कुछ सिलेक्टिव प्रश्न जो सीटेट जुलाई 2024 का एग्जामिनेशन होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। जो भी सीटेट के एग्जामिनेशन जुलाई में देने वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी मैं प्रश्न लाया हूँ वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे। एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4, मान लीजिए संख्या क्या है x है, उसका 1/3 का 1/4 कितना है, यहाँ दिया है 28 है, तो यहाँ बराबर में 28 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x/3 को 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12, x/12 बराबर क्या हो जाएगा 28। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। संख्या को क्या माने हैं, x माने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 को 28 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुने 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12 8 96 के 6 हासिल हो जाएगा 9, और 12 दूना 24, 9 कितना हो जाएगा 24 9 33 हो जाएगा, यानी 336 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 336, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखते हैं अब अगले प्रश्न की कि 3 विषम क्रमागत संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट को लेकर के, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सीखेंगे। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तो प्रथम कह रहा है 3 तो क्रमागत संख्याओं में से, तो मान लेते पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या है, x+2 है। ठीक है, पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा, जब विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, विषम संख्या आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान में जरूर रखेंगे कि जब विषम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका जो योग आता है वो क्या होता है, तो विषम संख्या होता है। विषम संख्या में जब 2 जोड़े तो क्या आया, तो आपका आया विषम संख्या। तो तीसरी विषम संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 क्रमागत संख्या यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है ये इस तरह से लिख लिए। पहली विषम संख्या x, दूसरी विषम संख्या x+2 और तीसरी विषम संख्या हो गया x+4। कह रहा है प्रश्न में कि प्रथम 2 यानी प्रथम 2 कहे तो x और x+2 का जो योग है तीसरी संख्या से यानी x+4 से क्या है 5 अधिक है। तो क्या करेंगे इसको अगला स्टेप में, तो x+2 को यानी दोनों जो विषम संख्या है क्रमागत इसको जोड़ लिए, बराबर क्या कर देना है कि जो तीसरी संख्या है x+4 है इससे ये क्या है 5 अधिक है, तो इसमें क्या करना है 5 को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे x और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x+2 बराबर क्या हो जाएगा x+9। 2x में से इस x को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 2x - x बराबर क्या हो जाएगा 9, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो -2, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यानी पहली जो विषम संख्या आ गया वो क्या आया 7 आ गया। पूछ क्या रहा है कि दूसरी विषम संख्या क्या है, यहाँ पर दूसरी विषम संख्या क्या माने हैं x+2, x का वैल्यू आ गया यानी x को पहली विषम संख्या माने हैं, तो x का पहली विषम संख्या हो गया 7, तो यहाँ x का जो वैल्यू है यहाँ 7 आप प्लस इसमें 2 कर दीजिए तो दूसरी विषम संख्या निकल जाएगा। तो 7 में जब 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9 क्या हो जाएगा दूसरी विषम संख्या हो जाएगी जो प्रश्न में पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न को। एक बार इस प्रश्न को ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं
का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, दो संख्याओं का जो योग दिया गया है कितने हैं 22 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या क्या है b है। ये दोनों का जो योग है यानी जोड़ है वो कितना दिया है 22 है। और उनके वर्गों का, अगला लाइन जो कह रहा है उनके वर्गों का योग कितना है 404 है। यानी a का स्क्वायर, यानी पहली संख्या a है तो a का स्क्वायर और दूसरी संख्या b माने है तो b का स्क्वायर कितना दे दिया है 404 दे दिया है। ठीक है, पूछ रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी a इंटू b का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस प्रश्न को, तो जब उन संख्याओं का क्या करें गुणनफल पूछ रहा है तो क्या करना है कि उनके जो योग जो है उसके वर्ग कर देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करना है a प्लस बी का जो वैल्यू है मेरे पास क्या है 22 है, 22 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना है 404 है, तो 404 को यहाँ लिख दिए प्लस 2ab जो दिया गया है उसको लिख देंगे। अब 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 22 का स्क्वायर होता है 484 बराबर क्या करेंगे 404 प्लस 2ab लिख सकते हैं 2ab बराबर 484 माइनस 404, 2ab बराबर क्या हो जाएगा 484 में से 404 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा। ठीक है, तो ab बराबर क्या हो जाएगा 80/2 यानी 40, यानी a इंटू बी यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से इस वीडियो पर पॉज करके देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में या नोटबुक में इसको नोट डाउन कर जाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे भी। यदि x बराबर 1/2 यानी 1/2 की पावर -2 भागे 2/3 के पावर -3 है तो x का व्युत्क्रम क्या है, यानी x का व्युत्क्रम मान पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ x बराबर दे दिया है 1/2, इसके पावर क्या है -2 या डिवाइडेड 2/3 इसके पावर क्या है -3 का है या -3 का है। अब इसको क्या करना है कि जो पावर दिया हुआ है माइनस में उसको प्लस में चेंज कर लेना है। जब प्लस में चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या है, यह फ्रैक्शन जो दिया गया हुआ है, जो भिन्न दिया हुआ वह क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 2/1 के पावर 2 भागे इसको लिख सकते हैं 3/2 के पावर क्या क्यूब। जब इसको आगे जो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/1 डिवाइडेड, या 3 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 27 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है 4/1 जो डिवाइड का जो साइन है उसको चेंज हो जाता है जब आगे स्टेप में इसको जो सॉल्व किया जाता है तो यह चेंज हो जाता है इनटू में यानी मल्टीप्लाई के साइन में, बटे क्या हो जाएगा 8/27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 8 जा यानी कहे तो 4 8 क्या होता है 32, अब बटे क्या हो जाएगा 1 के जब 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 ही आएगा। ठीक है, 27 आ गया। पूछ रहा है कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी x का जो व्युत्क्रम होता है 1/x होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अब 1/x का वैल्यू आया है मेरे पास कितना 32/27। ठीक है, 32/27। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर यह ऊपर चला जाएगा 32 नीचे हो जाएगा, यानी 27/32 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या 27/32। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसको कॉपी पर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। रहा है कि 17,863 पाने के लिए
8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाया होगा। कह रहा है कि इतना पाने के लिए, कितना, 17,863 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाया होगा। इस प्रश्न को बनाना है। अगर इस टाइप के प्रश्न अगर पूछता हो तो कैसे बनाना है, जल्दी में बना करके और आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्या कीजिए, सभी को पहले जोड़ दीजिए। 8000, 8000 और 8000 कितना हो गया, तो 24,000 हो गया। उसके बाद 88 है, 88 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 96। और 96 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 और यहाँ दिया है 800, तो कितना हो जाएगा, 9 से 4, यानी कहने का मतलब 9 से 4 को फिर इसमें जोड़ दीजिए। 409, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24,904 हो गया। उसके बाद क्या कीजिए कि 17,863 को इसमें से घटा दीजिए। जब घटाइएगा तो 4 में से 3 गया तो 1 यहाँ बच गया, यानी 0 है। 0 में से 0 1 इससे कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, ये बच गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ बच गया ये 4 है, तो 4 में से 7 नहीं गया तो यानी 14 में से 7 गया तो 7, यानी 7041 जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया हुआ है। इस प्रश्न को ऐसे ही बनाना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी के लिए, मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।